आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज़ पॉइंट, सच की आवाज़ आप तक। देश के अंदर राजनीतिक समीकरण में बहुत से फेरबदल देखने को मिल रहा है। राजस्थान के विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी के विधायक ने जिस प्रकार मोदी जी के बारे में और मोदी जी के कारनामों के बारे में बताया है और विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने इस 9 साल के कार्यकाल में कितने झूठ बोले हैं और कितने सच, इसी समीकरण को देखते हुए राजनीतिक राजकारण और राजनीतिक का खेल जो इस समय चल रहा है वह बहुत ही खतरनाक है। और किसके ऊपर आम जनता विश्वास करे, दिन पर दिन आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और आम जनता इस विषय को लेकर के मनन कर रही है कि कौन कितना सच्चा है और झूठा है। दिन पर दिन हर पक्ष अपनी सफाई में सच्चाई का मुखौटा दिखा रहा है, परंतु अंदर से क्या है यह किसकी समझ में नहीं आएगा और न जनता समझ पाएगी। आइए देखते हैं राजस्थान के विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी का कैसा पोल कांग्रेस पार्टी के विधायक जी ने की है। आइए आगे देखते खबर विस्तार से। कि जिस नेता की दादी ने इस देश की खातिर अपनी छातियों पर इतनी गोलियां खाई, जिसके पिता ने इस एशिया की शांति के लिए अपने शरीर के परखच्चे उड़वा दिए, ऐसे नौजवान नेता जिसको 4 बार अलग अलग क्षेत्र की जनता ने भारत की संसद में भेजा है, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बनाना एक कुत्सित मनोवृत्ति का परिचायक है। मैं निवेदन करूंगा आपको, किसी ने आपको नहीं टोका। अभी भारतीय जनता पार्टी के वक्ता कह रहे थे मेक इन इंडिया, अरे तुम्हारा मेक इन इंडिया किस तरह का है वो देश देख रहा है। सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने के नाम पर देश के गांव गांव से लोहा एकत्रित करते हो और जिस चाइना की आलोचना करते हो उसी चाइना के पास जाकर के वो प्रतिमा बना करके लाते हो। ये दोगला चरित्र तुम्हारा पूरा देश देख रहा है। और ये किसके बारे में कह रहे थे कि विदेश में जाकर के क्या कह रहे थे? पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ने जाकर के दुनिया भर में जाकर के कहा कि पहले भारत के बारे में लोग ऐसा कहते थे, अरे कहां पैदा हो गए, कहां पैदा कर दिया, उनके बारे में बोल रहे थे। या वो नेता जिसको कैम्ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने एक सांसद के रूप में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। माननीय सभापति महोदय, सोने की चिड़िया भारत, कौन देश में नहीं चाहता कि भारत सोने की चिड़िया बने, लेकिन अडानी के हवाई जहाज में बैठकर पूरी दुनिया की परिक्रमा करने से देश सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए, आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं हमको देना पड़ रहा है। 5 किलो गेहूं, कौन सी सोने की चिड़िया की बात कर रहे हैं? सोने की चिड़िया देश तब बनेगा जब इस देश के हर घर के अंदर खुशहाली होगी, 2 वक्त भरपेट खाना होगा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तब यह देश माननीय सभापति महोदय सोने की चिड़िया बने। खाली नरेंद्र मोदी के विदेश भ्रमण करने से देश सोने की चिड़िया नहीं बनने वाला। और मैं निवेदन करूंगा, अभी आप कह रहे थे किसी की हिम्मत नहीं है अधिकारी की किसी के यहां जाकर के इनकम टैक्स की जांच कर ले। अरे भाई, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है तो हम भी जानते हैं, वो तो इतने डरे हुए हैं, वही जाकर जांच करेंगे जहां नरेंद्र मोदी कहेंगे। और उस सब में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की लिस्ट बहुत बड़ी है, पूरा देश देख रहा है। लालू यादव जी किस समस्या से गुजरे हैं, किस कठिनाई से जूझ रहे हैं, पर तुम्हारा इशारा है बिहार में राजनीतिक अशांति करनी है, उपद्रव कराना है, तो उनके परिवार को किस तरीके से पराजित। ये फाइनेंस बिल है आपके माननीय तो सारी बातें करिए, कुछ इंटरव्यू नहीं करे आप। ये सारी बातें इस सदन में इसलिए हुई है माननीय सभापति महोदय कि ये नेता विहीन विपक्ष है, नेता विहीन विपक्ष, और इसलिए एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर बोलने की बजाय आपने पहले जो बातें की है उसका जवाब दूंगा और फिर फाइनेंस बिल पर आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, कोई आलोचना का आधार नहीं है। मैंने इनकी नेता वसुंधरा राजे को जब उन्होंने अपने 5 साल के काम और इस सरकार के 4 साल के काम को लेकर के ट्वीट किया था, मैंने उनको चुनौती दी हुई है कि राजस्थान के किसी शहर में, किसी जगह, किसी तिथि, किसी समय पर तुम्हारी सरकार के कामकाज और इस सरकार के कामकाज पर चर्चा के लिए बहस रख लेना, सामने आकर के बताएंगे कि तुमने क्या किया और इस सरकार ने क्या, किस रूप में कौन से अच्छे दिन लाने की बातें कर रहे हो। अरे शर्मिंदा होना चाहिए आपको। दिल्ली की संसद में लोग औरतें बैठी थी तुम्हारे खिलाफ में और देश के सांसदों से कहा कि ये भारत सरकार 200 रुपया देती है, एक दिन का 7 रुपया, एक दिन तुम 7 रुपए में गुजार करके देखो। और राजस्थान की सरकार माननीय सभापति महोदय, एनएसईपी का पूरे भारत का नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का पूरे भारत का जो बजट भारत सरकार का है
उससे ज्यादा राजस्थान का पेंशन बजट अशोक गहलोत का 11,500 करोड़ रुपया होगा। बड़ा रौब गालिब करते हैं किसान सम्मान निधि के नाम पे। क्या है किसान सम्मान निधि? दिन के 16 रुपए, दिन के 16 रुपए, 500 रुपए महीने के, दिन के 16 रुपए किसान सम्मान निधि। ये सम्मान है किसान का। अरे तुमने तो फायदा किया था किसानों से कि 2022 तक तुम्हारी आय दुगनी होगी। क्या हुआ उस वायदे का? बीच में बुलडोजर लेकर के खड़े हो गए, 3 नकारा किस्म के कानून लेकर के खड़े हो गए, 700 किसानों को तुम्हारी गलत नीतियों की बलिवेदी पर चढ़ना पड़ा। माननीय सभा प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में क्या कहा? ओपीएस देना पाप है और ये चिंता का विषय है। ये शब्द है प्रधानमंत्री के। और इन्हीं की पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर जब न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आए। इन्हीं की पार्टी की सरकार थी जब राजस्थान के अंदर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए लेकर आए। आज एक मुख्यमंत्री ने हिम्मत की है, पूरे देश को दिशा दी है कि जो कर्मचारी 30-35 साल इस प्रदेश की जनता की सेवा करता है उसको रिटायरमेंट के बाद हम शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। भाजपा के लिए ये पाप हो सकता है। और वो निर्मला सीतारमण आई थी जयपुर में बजट पेश करने के बाद, क्या क्या करके गई? क्या क्या करके गई? पैसा रोक लेगी, पैसा रोक लेगी। और वो वक्त आएगा जब पूरे हिंदुस्तान का एक एक कर्मचारी खड़ा होकर के कहेगा, पिछली बार तुमको कहा था ना चुनाव थे जब, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, अब की मोदी की खैर करेंगे। ये याद रखना। ज्यादा सत्ता के घमंड में मत रहो, ज्यादा सत्ता के घमंड में मत रहो। आप तो वो लोग हो इस बेलगाम महंगाई के दौर में, अभी अभी 1 मार्च को आपने 50 रुपए सिलेंडर के बढ़ाए और पिछले 4 साल के अंदर गेहूं हो, चावल हो, जौ हो, दाल हो, खाने का तेल हो, दुगुना महंगा किया, दुगुना। जौ और गेहूं 50 रुपए किलो तक पहुंचा दिया। 2014 में गैस का सिलेंडर 410 रुपए में मिलता था, आज 2023 में 1106 में क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? तुमने सब्सिडी खत्म कर दी, तुमने खाद की सब्सिडी कर दी, खत्म कर दी, तुमने इसकी सब्सिडी खत्म कर दी। जिस कमजोर आदमी की भावनाओं पर चढ़ करके राज में आए सबसे ज्यादा उसी को नुकसान। अभी तुम कहते हो हम कुछ भी सरकार करती है, रेवड़ियां बांट रहे, रेवड़ियां बांट रहे। अरे तुम्हारा घर का पैसा है क्या? ये उस जनता का पैसा है और उस जनता का उस पैसे पर हक है। जनता के पैसे में से उनको दे रहे हैं। कौन सी रेवड़िया है? तुम्हारे घर का पैसा है क्या? पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। भारत सरकार के भी इतने गीत गा रहे थे, भारत सरकार के बजट की तारीफ क्यों नहीं होती? क्यों तारीफ नहीं होती? क्यों लोग, क्यों जाकर के वित्त मंत्री को अनेक राज्यों की राजधानियों में बैठ करके कहना पड़ता है हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं? तुमने तो इनकम टैक्स के नाम पर भी धोखा दिया। लोग जो फायदा स्लैब का मिडिल क्लास को मिलना चाहिए था उसमें भी तुमने बेईमानी की है। क्यों? तुम किसके लिए काम करते हो? इतनी बातें करते हो। अगर तुम्हारे के अंदर नैतिक बल है, नैतिक साहस है और हिंदुस्तान की जनता पर भरोसा करते हो तो जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है उसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भारत की संसद में बैठकर हिंदुस्तान की जनता को जवाब क्यों नहीं देते? क्यों मुंह छुपा रहे हो? क्यों मंत्रियों को आगे कर रहे हो? क्यों राहुल गांधी बोलना चाहते हो उससे पहले सदन स्थगित करके चले जाते हो? तुम्हारे मन में चोर दिखता है और पूरा देश देख रहा है कि एक आदमी दुनिया का दूसरा नंबर का बड़ा उद्योगपति कैसे बन गया। तुमने रेल बेच दी, तुमने पेट्रोल कंपनियां बेच दी, तुमने हवाई अड्डे बेच दिए, तुमने बैंक बेच दिए, तुमने इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी। जिसको कोई 50 रुपए का लोन ऑस्ट्रेलिया के लिए देने के लिए तैयार नहीं था माइनिंग के लिए, तुमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 4000 करोड़ रुपए निकाल के लोन नहीं दिया जा सकता। मैं आपको निवेदन करूंगा भारत सरकार के हिस्से को लेके, भारत सरकार में राजस्थान के हिस्से को लेके, मैं वो जो सामने लिखा हुआ है माननीय सभापति महोदय, मैं रोक पड़ता हूं कि इस सदन में जो कहो सत्य कहो, गलत मत कहो, नहीं तो पाप के भागी बन जाओगे। और वो जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, कभी तो हमारी सरकार गिराने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हमारे एमएलए की तोड़फोड़ के लिए दौड़ पड़ते हैं। और जब पूरा भारत जानता है कि ये जो सौदेबाजी कर रहे थे ये भारत सरकार के किस मंत्री की आवाज है, अरे तुम्हारे अंदर नैतिक साहस है, सच्चाई है, आओ और अपना वॉइस सैंपल दो तो मालूम पड़े कि तुम गुनाहगार, तुम चोर हो कि नहीं हो। तुमने राजस्थान की सरकार को एमएलए की खरीद फरोख्त करके गिराने की कोशिश की है, तुमने नहीं की। दूध का दूध पानी का हो जाएगा, लेकिन चोर है, देना नहीं चाहते सैंपल। और ये बीजेपी के सारे मित्रों को मालूम है कि ये किसकी आवाज थी। बार बार गिनाते हैं, हम इतना दे रहे हैं, हम राज्य को ये कर रहे हैं। अरे करोगे कैसे नहीं? ये देश संविधान से चलता है, बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से। और संविधान के आर्टिकल 270 में
शेयर इन सेंट्रल टैक्स का प्रावधान किया हुआ है। हर हुकूमत को, राज्य को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, लेकिन तुमने बहुत बेईमानी की है। अभी तो शुरू किया है मैंने, अरे इनके इतने पाप है बोलने